हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिंकी श्रीवास्तव फ्रॉम मोनकला। आज से मैं आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेके आने वाली हूँ, जो कि एक तरीके का व्लॉग होगा। जो व्लॉग वैसे नॉर्मल व्लॉग नहीं होगा जिसमें आप डेली की दिनचर्या समझते हैं, लेकिन हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं क्राफ्ट का काम बहुत ज़्यादा करती हूँ और बहुत ही कम दिन ऐसे होते हैं मेरी लाइफ के जब मैंने कुछ ना कुछ क्रिएटिव नहीं किया हो। तो मैं आप लोग, क्योंकि मेरे इसी काम से बहुत इंस्पिरेशन लेके आप लोगों में से बहुत लोगों ने भी ये सब शुरू कर दिया है और आप लोग मुझे हमेशा टाइम टू टाइम बताते रहते हो कि मैम आपसे देख के हमने ये करा, आपसे सीख कर हमने ये बनाया। कोरोना के टाइम में भी मैंने आप लोगों को बहुत इंस्पायर किया था, बहुत सारे फ्री सेशंस दिए थे जो कि मेरे फेसबुक पर थे। आप लोगों ने उनको बहुत ही भारी संख्या में प्यार दिया था उन वीडियोज़ को। तो मैं उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहूँगी और आप लोगों के लिए अब कुछ ऐसे ट्यूटोरियल्स या जो भी मेरा डेली रूटीन होता है जिसमें मैं खासकर आप लोगों को वो बातें जो आपके लाइव में बताती थी, वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर आप लोगों को बताऊँ, ताकि आप लोग मेरे साथ यूट्यूब पे भी जुड़ सकें, यूट्यूब पे भी अपने वीडियोस डाल सकूं, आप लोगों को अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकूं। सभी तरीके के आर्ट एंड क्राफ्ट को आपने मुझे करते हुए देखा है, चाहे वो किसी भी तरीके की ज्वेलरी मेकिंग हो, ड्रेस डिज़ाइनिंग हो, साड़ी डिज़ाइनिंग हो, या फिर आपने मुझे फ्लावर मेकिंग करते हुए देखा होगा, कुकिंग भी करते हुए देखा है। आपको पता है मेरे बहुत सारे शौक़ हैं और आप लोग भी उन सभी शौक़ से इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ करते रहते हो। जितने भी मेरे से जुड़े हुए लोग हैं वो सारी बहुत सारी चीज़ें जब मुझे बताते हैं कि मैम हमने आपसे इंस्पिरेशन लेके ये चीज़ शुरू करी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करती रहती हूँ। उसी सीरीज़ को मैं अपने अब यूट्यूब पे आप लोगों के संग कंटिन्यू करना चाहूँगी, ताकि आप लोग मेरे साथ यूट्यूब पे भी जुड़ें और यूट्यूब पे मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ। क्योंकि अभी क्या है कि बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो मेरे बने हुए हैं, जिनको मैंने ऑलरेडी आपके सामने लाइव बनाया था या फिर पहले मैं बना चुकी हूँ। कुछ चीज़ों को मैं लाइव नहीं दिखा पाई थी, तो उनके बारे में भी मुझे पता है। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इतने टैलेंटेड हैं, इतने अच्छे हैं कि वो उन वीडियोस को, उन चीज़ों को अगर मैं एक्सप्लेन भी करूँगी, क्लियर करूँगी, उनके डाउट्स क्लियर करूँगी, तो आप उन्हें बना लोगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि ये अब राखी आ रही है, तो इस तरीके का जो प्लेटर मैंने आप लोगों को ये भी आपको बनाना लाइव में सिखाया था, लेकिन जो लोगों ने नहीं देखा था उनको मैं वो लाइव तो शेयर कर ही दूँगी। लेकिन आपको ये इस तरीके से अगर मैं पूरा बता दूँ कि ये देखिए यहाँ पर मैंने गत्ते को यूज़ किया है, उस गत्ते से मैंने बेस तैयार किया है, कोई एमडीएफ की ज़रूरत नहीं है। आपके पास घर में जो वेस्ट चीज़ें होती हैं मैंने उसी से ये पूरा किया है। मैं कोई भी एक चीज़ उठाकर, एक या दो चीज़ें उठाकर आपको उसका पूरा स्टेप समझा दूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उसे बना पाओगे। लेकिन इन केस अगर आप लोगों को उसको बनाने में कोई दिक्कत आए, यूट्यूब पे यहाँ पे कमेंट करके भी वो बता सकते हो, पूछ सकते हो दोबारा से, तो मैं उसका फुल प्रोसेस अगेन बता दूँगी। तो जैसा कि आज मैंने ये प्लेटर सेलेक्ट किया है आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि कल राखी है और सॉरी मैं बहुत लेट वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऑलरेडी पहले आप लोगों को ये सिखा चुकी हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी इसको समझने में ज़रा सी भी दिक्कत आएगी। और जिन लोगों ने बना लिए हैं उनकी अलग बात है, लेकिन जो लोग अभी भी बनाने से रह गए हैं वो लोग मैं जैसे समझाऊँगी उस तरीके से इसको बना पाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने, और हाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं बीच में इतने दिन बीच में क्यों नहीं आप लोगों से कनेक्ट हो पाई, क्यों नहीं मैं ना लाइव ले पाई थी, ना ही यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट कर पाई थी। उसका कारण ये है कि मेरी बेटी जो है वो जल गई थी चाय से। तो आप समझ सकते हैं, अगर किसी का बच्चा को ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है तो माँ का सारा ध्यान उसके ऊपर ही होता है और उनका बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ भी और करने का। जो ज़रूरी काम होते हैं बस वही करते हैं और उनका मन करता है अपने बच्चे के पास ही सारे टाइम बैठें। तो मैं उस तकलीफ़ से गुज़र रही थी, अपनी बेटी को के पास ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाह रही थी, इसीलिए मैं ज़्यादा क्रिएटिव काम नहीं कर पाई थी, लेकिन ना ही आप लोगों से मिलने आ पाई थी। लेकिन आज क्योंकि राखी का दिन है, आने वाला है, तो मैं आप लोगों को ही राखी के लिए प्लेटर बनाना बता देती हूँ। और बहुत आसान है बनाना, घर पे ही बड़े हुए सामान से आप बना सकते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए यहाँ मैंने गत्ता लिया है, आपको दिख रहा होगा ये कार्डबोर्ड है। ये कार्डबोर्ड आपको जो अमेज़ोन से सामान आते हैं, फ्लिपकार्ट से किसी भी ब्रांड सामान आते हैं, या आपके पास
मिक्सी आई हो या कुछ भी चीज़ हो तो उसका भी गत्ता आप यूज़ कर सकते हैं। इवन कॉपी किताब का गत्ता यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने सिंपल पेपर लगाया है, जो हमें जन्माष्टमी पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इस तरीके का पेपर, ये लगाया है। तो ये एक रिच बेस तैयार हो गया है। ये जो पेपर है इसकी जगह आप कपड़ा भी लगा सकते हैं, कोई भी अच्छा फैब्रिक जो आपके पुराने कुर्ते वगैरह का हो, पुरानी साड़ी का हो, कोई ब्लाउज पीस पड़ा हो, आप उसका भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वो बेस में चिपकाया। चिपकाने के लिए आपको सिंपल फेविकॉल की ही ज़रूरत पड़ेगी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास फेविकॉल नहीं हो तो आप आटे की लेई से भी इसको चिपका सकते हो। तो ये मैंने उससे चिपका दिया है फेविकॉल से। इसके बाद ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो उठा हुआ पोर्शन है, ये क्या है? तो इसके लिए जो हमारे घर में पाइप होता है, जो इसमें हम पौधों में पानी डालते हैं, अपने आंगन को, बालकनी को साफ़ करते हैं, उस पाइप का इस्तेमाल किया है। ये थोड़ा मोटा वाला पाइप है, आप इससे पतला वाला पाइप भी ले सकते हैं। वैसे इसका जो होता है मार्केट में थर्माकोल की ऐसी ट्यूब्स भी आती हैं, वो भी ले सकते हैं आप। लेकिन आपके पास गैस का पाइप हो या फिर आपके पास पानी डालने वाला पाइप हो, जिसको सटक भी बोलते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने वही लिया है। इसको अपने इसके सर्कल के हिसाब से कट कर लिया। कट करने के बाद आप देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल अपने पुराने फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। जो मेरा पुराना एक कुर्ता था उसका कपड़े की ऐसे रिबन से करके चीर सी बना ली, मतलब फाड़ते जाते हैं। मान लीजिए कि यही है तो हम इसको फाड़ेंगे तो इस तरीके से इतनी पतली पतली रिबन जैसे स्ट्रिप्स काट लीजिए। वो जब वो रिबन के फॉर्म में आ जाएगी तो उसको उसके चारों ओर ऐसे ऐसे करके रैप करते जाइए। जब वो पूरा रैप हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर मैंने ये देखिए सिंपल गोटा लिया हुआ है, उस गोटे को भी उसके चारों ओर रैप कर दिया। तो ये कितना खूबसूरत सा लहरिया स्टाइल का आपका एक बॉर्डर तैयार हो गया। इसको मैंने लेकर इसके ऊपर, यहाँ पर अब हमें ग्लूगन की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा फेविकॉल से उतने अच्छे से नहीं चिपकेगा, तो एक ग्लूगन आती है। आप ग्लूगन सब क्राफ्ट शॉप पे मिलती है। आई होप आप लोगों में से सब लोग ग्लूगन कैसी होती है उसे जानते होंगे, और आप में से बहुतों ने उसे यूज़ भी किया होगा। अगर नहीं किया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको ग्लूगन के बारे में भी पूरा बता दूँगी। ठीक है, तो मैंने इसको उसके ऊपर चिपका दिया ग्लूगन की सहायता से। आप देखिए ग्लूगन की ग्लू भी आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, ये देखिए। तो उससे मैंने इसमें यहाँ पेस्ट कर दिया। अब आप पूछेंगे कि ये फ्लावर मैंने कहाँ से ख़रीदे? तो ये फ्लावर भी मैंने कहीं से नहीं ख़रीदे। ये फ्लावर मैंने फेल्ट के फ्लावर बनाए हैं। मेरे पास फेल्ट का एक फैब्रिक पड़ा था। अगर आपके पास फेल्ट का फैब्रिक नहीं हो, आपके पास वेलवेट का फैब्रिक हो, तो आप उसका भी कर सकते हैं। या फिर आप इसकी जगह जो ग्लिटर शीट्स आती हैं, फॉर्म शीट आती हैं, बच्चों की क्राफ्ट शॉप पे मिल जाती हैं, वो भी आप लोगों के घरों में पड़ी होंगी, तो आप उससे भी ये फ्लावर बना सकते हैं। इसको बनाने की टेक्निक बहुत इजी है, कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है। मैं आपको एक पेपर के सहायता से ही थोड़ा सा वो बता देती हूँ कि किस तरीके से आप उसे बनाएंगे। तो जैसे कि ये मान लीजिए इतना बड़ा हमने फेल्ट का पीस लिया, तो इसकी भी हमें स्ट्रिप्स काटनी है। तो मैंने स्ट्रिप काट ली। ये देखिए, ये मैंने थोड़ी सी स्ट्रिप फाड़ ली। इसको मैंने कपड़ा लिया है, कपड़ा या फैब्रिक लेंगे, उससे हमें ऐसे लेना है और आपको इस तरीके से कैंची से काट लेना है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से काटते जाना है। यहाँ मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, करके नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको बनाना समझ जाएंगे। ये देखिए, ये क्योंकि कागज़ है तो ये हमारा थोड़ा सा चिपक रहा है, लेकिन जब हमारा फैब्रिक होगा या फेल्ट फैब्रिक होगा तो वो बहुत अच्छे से आएगा। अब इसको मैंने बस यूँ रोल करते जाना है। ठीक है, ये रोल करने पे इस तरीके से आएगा। और जब ये हमारा, ये देखिए आपको इस फ्लावर से समझ में आ रहा होगा, ये देखिए इस तरीके से आएगा। और जब हम इसे ऐसे स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा फेल्ट है तो ये बहुत प्यारा सा खिल जाएगा, है ना। तो ये देखिए बहुत प्यारे से इसके पैटल्स खिल जाएंगे। ये देखिए आपको एक एक पैटल्स अलग दिख रहे होंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से लेयर्स में कई पैटल्स में आ जाएगा। फिर इसके ऊपर आप कोई भी कुंदन, मोती, सितार, मिरर कुछ भी लगा सकते हैं। ये एक फ्लावर मैंने इसके ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए मैंने एक रेडीमेड फ्लावर लगा दिया। आपके पास आपके घर में कोई भी फ्लावर बंच पड़ा हो, आप उसमें से भी निकाल के लगा सकते हैं। तो ये मैंने लगा दिया। बाकी और जितना डेकोरेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन सिंपल 3 स्टेप में था। एक बेस प्रिपेयर करना, बेस प्रिपेयर करने के बाद ये रिंग से इसको थोड़ा सा थाली के रूप में उभारना, और तीसरा एक कॉर्नर पर आपको इस तरीके से, अब आप इसमें राखी रखिए, दीपावली के लिए दिया रखिए, या आप
इवन ऐसे सुंदर फ्लावर पॉट रख सकते हैं, या फिर आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनको उसमें स्वीट्स रख के भी सर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने इस प्लेटर को तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये इस तरीके से बनाना बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसे बना भी लोगे। और अब मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब भी देना चाहूँगी, जो कि आप लोगों के इतने सारे सवाल थे मेरे से। इतने दिन में लाइव भी नहीं आ रही थी, ना ही मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड कर रही थी। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि मैं इतने दिन कहाँ थी, तो उसका सवाल का जवाब तो मैंने आपको दे दिया कि मैं। और दूसरा, आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा ये पूछते हो कि मौन कला क्या है। मौन कला एक आर्ट एंड क्राफ्ट का मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ा हुआ नाम है। यहाँ पर जो मौन कला है वो उसका मीनिंग आप अगर टुकड़े टुकड़ों में डिस्क्राइब करना चाहें तो आप मौन और कला यानी साइलेंट आर्ट, मौन माने साइलेंट, साइलेंट आर्ट के नाम से जान सकते हो, समझ सकते हो मैंने इसका नाम क्यों रखा मौन कला। तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरी सिस्टर थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके नाम पर ही मैंने अपने सेंटर का नाम मौन कला रखा था। मौन उसका नाम था, उसका नाम पूरा नाम था मौन श्रद्धा, तो उसके नाम पर रखा था। वो 2000 में एक्सपायर हो गई थी। इससे ज़्यादा इस बारे में मैं नहीं बात करूँगी, क्योंकि फिर मैं आप लोगों से बात करने लायक की स्थिति में नहीं रहूँगी, तो मैं यहीं पर रोकती हूँ। आप समझ सकते हो कि एक बहन का बिछड़ जाना क्या होता है। तो उसके नाम पर मैंने इसका नाम रखा था मौन कला। अब आप लोग मुझसे बहुत बार ये पूछते हो कि मैम आप ये बताइए आपको इतनी सारी चीज़ें कैसे आती हैं, आप कहाँ से सीखा है आपने ये सारी चीज़ें। तो उनका सवाल का जवाब मैं ये देना चाहूँगी कि मैं वैसे तो साइंस साइड की स्टूडेंट थी, लेकिन साइंस साइड के साथ साथ मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क करते रहते थे। जैसे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी कर ली अपने सूट पे, थोड़ा सा जैसे ये भी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, हाथ की एम्ब्रॉयडरी है, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी कर ली, थोड़ा सा पेंट कर लिया कपड़ों पे, फैब्रिक पे, अपने कुर्ते पे, अपनी साड़ी पे, या बैंगल डिज़ाइन कर लिया। जैसे कि ये बैंगल इस तरीके से खुद ही हाथ से डिज़ाइन किया हुआ है, तो बैंगल बना लिए, ज्वेलरी बना ली। तो ये सब अपने आप करते करते बहुत सारी चीज़ें मुझे आ गई। और हाँ, नो डाउट बहुत सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से भी सीखी हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ भी ज्वाइन करे थे। जैसे कि ब्यूटिशियन का कोर्स ज्वाइन करा था, स्टिच सीखी मैंने, और ब्यूटिशियन का कोर्स मैंने शादी से पहले सीखा था। इसके अलावा इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स सीखा हुआ है मैंने। और पोस्ट ग्रेजुएट तो मैं थी ही, शादी के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद ही मेरी शादी हो गई थी। तो मैं अपनी लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें भी आप लोगों को अपने इस वीडियो के जरिए बताती रहूँगी बीच बीच में। तो कोर्सेज़, अब आप लोगों का ये भी सवाल होता है मैम आपको कितना आता है। थोड़ा सा, कम से कम मैं सब तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी लिस्ट एक बता सकती हूँ। जैसे कि मैंने अभी तक आप लोगों को लाइव में ड्रेस डिज़ाइनिंग, साड़ी मेकिंग, पुरानी साड़ियों से नई साड़ियों को कैसे बनाना है, या फिर आपके पास अगर कोई दुपट्टा रखा है तो आप उससे साड़ी कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अपने कोर्सेज़ में भी सिखाई हुई हैं। मैं अपने लाइव में भी आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ। मैंने एक बार आप लोगों को बहुत सारी अपना साड़ियों का कलेक्शन दिखाया था, और वो मैं कोशिश करूँगी आप लोग को यहाँ यूट्यूब पे भी दिखा दूँ, ताकि आप लोग, मेरे जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, वो लोग भी अच्छे से देख सकें कि किस तरीके से हम घर में खुद साड़ी बना सकते हैं। और नई ज़रूरी नहीं है कि कोई ओकेज़न आए तो हम कोई साड़ी को मार्केट से जाकर ख़रीदें, चाहे फिर वो शादी हो या कोई फेस्टिवल हो। तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि उस चीज़ को आप मार्केट से जाकर ही महंगा ख़रीदें तभी आप अच्छे लगेंगे। आप खुद अपनी डिज़ाइन की हुई साड़ी पहनेंगे, चाहे वो फिर वो आपने अपने दुपट्टों को मिक्स करके या फिर थोड़े से फैब्रिक को उसके संग अटैच करके बनाया। मैं आपको बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से दिखाऊंगी अपना साड़ियों का कलेक्शन थोड़ा सा, और कोशिश करूंगी कि आपको जो जो मैं काम करती हूँ वो सब अपने चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से इस तरीके से डिस्क्राइब करके सारा कुछ दिखा पाऊँ। मैं अपनी जल्दी ही लेटेस्ट साड़ियों का कलेक्शन जो मैंने डिज़ाइन करी हैं आप लोगों के संग शेयर करूँ, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो पर लास्ट तक। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के संग भी शेयर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो मैं अब क्योंकि अपने वीडियो को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं अब तक डालती थी उससे थोड़ा सा उसे चेंज कर रही हूँ। मैं उसमें थोड़ा सा व्लॉग वाली स्टाइल में
कन्वर्ट कर रही हूँ अपने वीडियोस को, ताकि मैं आप लोगों के संग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन कर सकूँ, आप लोग मुझे बहुत अच्छे से जान पाओ, मेरी क्रिएटिविटी को और अच्छे से नज़दीक से देख पाओ, उससे आप भी इंस्पिरेशन लेके कुछ कर पाओ। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा और जो चीज़ें मैं करती हूँ उसमें फ्लावर मेकिंग है, तरह तरीके की बैंगल मेकिंग है, तरह तरीके के फोक आर्ट्स हैं, जैसे आप काम किया है तो ये है। मैं मधुबनी में बहुत ज़्यादा मतलब माहिर हूँ कह सकते हैं। यानी कि मुझे बहुत शौक़ है मधुबनी करने का, हर एक फोक आर्ट करने का बहुत शौक़ है, लेकिन मधुबनी उनमें से सबसे ज़्यादा मेरी प्रिय आर्ट है। जबकि मैं कभी भी बिहार नहीं गई, कभी मैं मधुबनी नहीं गई, मधुबनी गांव का ही एक आर्ट फॉर्म है, ये फोक आर्ट है हमारे इंडिया की, जो बहुत ही फेमस आर्ट है, बहुत ही खूबसूरत है। वो भी मैं आपको आपने मेरा अगर माय होम टूर करके वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा मेरे लिविंग रूम में मधुबनी की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। आपने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। मैं उसका लिंक भी यहाँ पर नीचे प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि जो लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से तो वो भी ये वीडियो देख पाएँ। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी, क्योंकि लिस्ट तो बहुत लंबी है और आप लोगों को मेरे साथ जुड़े ही रहना है, तभी आप लोगों को और अच्छी अच्छी चीज़ें जो मैं करती हूँ उनके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊँगी, ठीक है। और वैसे फिर फटाफट अगर एक शॉर्ट नोट में मुझे बोलना हो तो देखिए, ब्यूटिशियन का कोर्स मैंने किया हुआ है, होम स्पा का कोर्स किया हुआ है, तो फेस्टिवल डेकोरेशन है, म्यूरल मेकिंग है, नेम प्लेट डिज़ाइनिंग है, तरह तरीके के फेस्टिवल डेकोरेशन जैसे बंधनवार, राखी, जो भी कुछ हम गणेश जी ये सब बनाते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मुझसे मिलकर अच्छा लगा होगा और आप आगे भी मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।